हेलो विपिन, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, यूजीसी रूल 2026 में अभी सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, जिसमें सरकार पर ही सवाल भड़के हुए हैं। दरअसल ये यूजीसी रूल्स क्या हैं और ये किसके लिए लाए गए हैं और क्या है, आइए हम सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर यूजीसी और रिजर्वेशंस का आधार क्या है? किसी यानी इसका अर्थ क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कमीशन है। एक्ट 1956 में इसकी स्थापना होती है। यूजीसी को यह अधिकार मिलता है कि वो यूजीसी एक्ट 1956 से और भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का 4 और 15 का 5 से एजुकेशन में आरक्षण की बात करता है। मतलब किसे आरक्षण की बात करता है? 1916 और आर्टिकल 16 गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण, और इन्हीं के आधार पर एससी एसटी और ओबीसी को हायर एजुकेशन और टीचिंग जॉब्स में रिजर्वेशन दिया जाता है। इसीलिए ये यूजीसी एक्ट बनाया गया था, क्योंकि दोस्तों हमारा भारत में खास करके सवर्ण, जो हमारे भारत के सवर्ण हैं, उनके द्वारा एससी एसटी और ओबीसी को काफी सताया गया, डिस्क्रिमिनेशन का सहना पड़ा। तो सरकार ने जब ये बिल लाया था, ये 1956 में बिल आया, भारत की आजादी और संविधान लागू होने के बाद। हाल ही में और भी हमारे यूनिवर्सिटी और महाविश्वविद्यालयों में डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजें और एससी एसटी ओबीसी के एक्ट को बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेशन के चलते आत्महत्या करनी पड़ी। तो सरकार ने इन्हीं पर संज्ञान लेते हुए यूजीसी को नए कानून बनाने के आदेश दिए। ये बात जाकर के हाईकोर्ट तक पहुंची। हाईकोर्ट ने इस पर यूजीसी को कहा कि आप कोई कानून बनाइए। तो कानून बनकर के नियम जो आए हैं, हालांकि अभी कोई कानून पास नहीं हुआ है, ये सिर्फ नियम है, यूजीसी की तरफ से रूल्स हैं। तो आइए समझते हैं क्यों सवाल भड़के। एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन समझते हैं कि यूजीसी के अनुसार सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यूजीसी फंडेड इंस्टीट्यूशन में एससी अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण मिलता है, एसटी अनुसूचित जनजातियों को 7.5% आरक्षण मिलता है। वहीं ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर्स को जो होते हैं 27% आरक्षण। टोटल रिजर्वेशन होता है 49.5% होता है। अब ये रिजर्वेशन लागू होता है, रिजर्वेशन होते हैं, टीचिंग रिक्रूटमेंट्स होते हैं और प्रोफेशनल केस में भी लागू होता है। यूजीसी का जो बड़ा फैसला आया है, अब कॉलेजों में नहीं, जाति के आधार पर भेदभाव, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर नहीं होगा। ऐसे जैसे कि जो बड़े बदलाव हुए हैं, वो रोस्टर सिस्टम। जैसे अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सब हालिया बदलाव की बात, क्या पहले क्या हो रही थी, कई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर लागू कर रही, लेकिन इसका नुकसान यह था कि छोटे डिपार्टमेंट में जो एससी एसटी और ओबीसी जो को बहुत कम या जीरो पोस्ट मिली थी। ठीक है। वहीं यूजीसी का जो नया नियम निकल के आया है, अब यूजीसी ने साफ कर दिया है कि इंस्टीट्यूशन वाइज रोस्टर लागू होगा और डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर नहीं लागू। मतलब यह कि पूरे विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के सभी पद जोड़कर रिजर्वेशन लागू होगा, और इससे एसटी एससी एससी एसटी ओबीसी पूरा रिजर्वेशन मिलेगा और यूनिवर्सिटीज मनमानी नहीं कर पाएंगे। समझ में दोस्तों? खाली मतलब यूजीसी के ये नियम है। पहले क्या होता था कि असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर एससी एसटी को पूरा रिजर्वेशन नहीं मिल पाता था। इसकी वजह से उनको काफी डिस्क्रिमिनेशन और बहुत सारी चीजों को सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एससी एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अपना संपूर्ण हक मिलेगा और उसके भागीदारी भी। वही टीचर रिक्रूटमेंट में भी जो आरक्षण मिले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में जनरल को 55%, वही एससी एसटी को 50% और 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। नेट और सेट और पीएचडी नियम लागू होंगे। इंटर में भी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन का निवारण किया गया है। प्रमोशन केस में एससी एसटी ओबीसी को एक्सपीरियंस में छूट होगी। वहीं एपीआई स्कोर में नियमानुसार रिलैक्सेशन मिलेंगे और रिजर्व वैकेंसीज में भी मिलेगी। अगर कोई यूनिवर्सिटी प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देती है, तो वह यूजीसी रूल्स का उल्लंघन माना जाएगा और इसे क्या किया जाएगा? टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अंडरस्टैंड?
एडमिशन से जुड़े कुछ नियम्स हैं। यूजीसी के अनुसार अब हर यूनिवर्सिटी को कैटेगरी वाइज स्टेट पब्लिक करनी होगी। एससी एसटी ओबीसी की सीट आसानी से देनी होगी और आसानी से यूआर में कन्वर्ट नहीं होगी। पहले क्या होता था कि एससी एसटी की ओबीसी की सीटों को किसमें, यूआर में कनेक्ट, जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाता था। ओबीसी के लिए जरूरी शर्त यह है कि नॉन क्रिमिनल में सर्टिफाइड और सेंट्रल लिस्ट में भी जाति का नाम होना चाहिए, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल में भी आपका कास्ट होना चाहिए, तब हो पाएंगे। आशा करता हूं। तो यहाँ पर ये जो रूल्स आए हैं वो इसलिए आए, कुछ लोग समझ रहे हैं कि जो रूल्स ऐसे लागू हैं कि सवर्ण और जो एससी एसटी और ओबीसी हैं इन पे भेदभाव है। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन करना हमारा आर्टिकल 14 कहता है समानता का भेदभाव, किसी भी तरह का भेदभाव, लेकिन ये रूल्स जातिगत नहीं है। लेकिन आज भी सवर्णों के कुछ जो समाजवादी हैं उनके अंदर ये सारी चीजें क्या है, वो अपनी भेदभावनाएं रखते हैं। हालांकि डिस्क्रिमिनेशन तो पहले से रहा है, तो आज सरकार अगर थोड़ा सा फायदा उठा रही तो उसमें फायदा दिया जा रहा है किसी कुछ लोगों को, तो उसमें सवर्ण इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इसका विरोध नहीं करना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के अधिकार क्या है? यूजीसी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अनिवार्य किया है कि एससी एसटी सेल्स होगा और एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल। अगर एडमिशन में भेदभाव हो, मार्क्स, इंटरव्यू या प्रमोशन में अन्याय हो तो शिकायत की जा सकती है। यूजीसी गवर्नेंस रेजिडेंशियल पोर्टल पर यूजीसी इस पर सीधे एक्शन ले सकता है। ठीक है, पेनाल्टी और मॉनिटरिंग क्या है? अगर कोई यूनिवर्सिटी रिजर्वेशन लागू नहीं करती, गलत रोस्टर अपनाती है तो यूजीसी तो ग्रांट रोक लगा सकता है, रिकॉग्नाइजेशन पर एक्शन ले सकता है, रिटर्न एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। कंक्लूजन क्या निकलता है? तो यूजीसी के जो नियम है वो एससी एसटी ओबीसी को कागजी नहीं बल्कि वास्तविक अधिकार देने के लिए है। अगर ये नियम सही से लागू हुए तो हायर एजुकेशन में इक्वेलिटी, रिप्रेजेंटेशन एंड सोशल जस्टिस और वास्तव में संभव हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारे भारत में ज्यादातर जो डिस्क्रिमिनेशन इक्वेलिटी की बात की जाती है वो सभी के साथ समानता का व्यवहार करेगी और हमारा संविधान भी इसी चीज की अधिकार देता है प्रत्येक नागरिक। ठीक है, तो जितनी भी सारी चीजें थी यूजीसी को लेकर के हमने इसमें एक्सप्लेन समझ लिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम स्पेशल यूपी जीके पढ़ा रहे हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर आप और भी किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो हम जीके जीएस को खास करके यहाँ पर टारगेट करते चल रहे हैं। तो आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वीडियो शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।